हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का आप लोगों का तैयारी मस्त चल रहा होगा। बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक है कंकाल का। देखो, ये नोट्स है खान आंसर का, और मैं क्वेश्चन बस वही लिया हूँ जहाँ बिहार पुलिस से पूछा जाता है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन है। आप कोशिश कीजिएगा पहले कि हाँ हम ये लगाते हैं, और अगर गलत होता तो मैं तो बोल ही रहा हूँ आंसर। और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम इस डिस्क्रिप्शन की लिंक में रहेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पर नोट्स और क्वेश्चन और थ्योरी शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या होता है? तो जल का होता है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 65% होता है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में जल मतलब लगभग पानी होता है, 75% होता है, तो ये भी जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। और मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व? तो ऑक्सीजन ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम विटामिन डी से होता है और धूप से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर वयस्क मानव में क्या होती है? तो वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती है। और ये वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ? 206। और नवजात शिशु में तो 300 होता है। नवजात शिशु आगे मिलेगा क्वेश्चन। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी? तो 206, ऑप्शन नंबर डी। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी? देखिए, 20 वर्ष की जो आयु होता है वो एक तरह से वयस्क होता है शरीर, तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा 206 अस्थियाँ, मतलब 206 हड्डी होती है वयस्क शरीर, मतलब कि 20 वर्ष की उम्र में। अगर 206 दिया रहेगा तो 206 लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी होती है? स्टेपिज होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है फीमर। और अगर पूछा जाए आपसे कि कान की बाहरी हिस्सों को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव बोलते हैं। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 3 हड्डियाँ एक कान में, 3 दिन 6 होता है, 6 हड्डियाँ होती है। तो ये भी याद रखिए, कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी, और कान में एक कान में 3 हड्डियाँ होती है। और कान को बाहरी हिस्सों को कर्णपल्लव बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? देखिए, हमारे मतलब लघुत्तम मतलब नाजुक होता है जो ना वो, तो लघुत्तम हड्डी कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, कान की। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 होती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कैल्शियम और फॉस्फेट दांत और हड्डी और दांतों में कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। ये भी जाकर पूछता भी है, कैल्शियम हड्डी और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जरूरत है? तो 12। एक पसली एक साइड में 12, तो एक तो 24। अगर टोटल पूछे तो 24 होता है, और जोड़ी पूछे तो 12 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पसलियों की जोड़ी होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? देखिए, जो मनुष्य की जो शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो तो ठोस होती है, और खोखली भी पैर की हड्डी भी ध्यान रखिए, खोखली भी होती है। खोखली होती है, तो जो हम लोग को जो लिगामेंट हुआ और एंकल हुआ उसके बीच का जो हड्डी होता है वो खोखला भी होता है और ठोस भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठोस होगी। सल्कीरिया के ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ और प्रतिस्थापन, माने हाई जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रत्यस्थ मतलब प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को साथ पकड़ के रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो प्रत्यस्थ होता है तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्नायु, मतलब लिगामेंट बोलते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी होती है। देखिए, दांतों पर जो जमी परतें होते हैं तो उस पर भोजन के मतलब खाना जो खाते हैं उसका कण भी बच जाता है, थूक होता है उसका भी होता है थूक, और मुख का जो अम्ल होता है वो भी होता है। और देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है, भोजन का कण, थूक, मुख और बैक्टीरिया से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारा हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं का द्रव बने रहते हैं जिसमें से रक्त संचरण नहीं होता। देखिए, जो नाखून जो होता है उसमें काटेगा दर्द नहीं होगा, क्यों नहीं होता? इसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, इससे दर्द नहीं होता है। अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसको अस्थि और दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है? तो क्या क्वेश्चन पूछ करते हैं? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु, तो इसका ऑप्शन होगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। मतलब जो हंसती है तो हमारे हड्डी, और इसमें क्या है, हड्डियों में और आवश्यकता होती है, तो हड्डी में तो कैल्शियम होता है, तो इसमें तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी।
अस्थियां मीन्स हड्डी होता है, इतना ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों को निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं? ठीक है, जो पौष्टिक जो होती है तो कैल्शियम ही होती है अस्थियों के लिए और दांतों के लिए तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन का जो होता है अस्थियों के लिए विटामिन डी अथी आयोडीन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक एवं तत्व, मैंने पौष्टिक तत्व पूछा है तो आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हमको लगा कैल्शियम मजबूती, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयोडीन। टूटी हड्डियों को जोड़ते मतलब टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो जो हम लोग ये अस्थि डेल्टिन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सॉरी नहीं, दंतवल्क। निम्नलिखित में ऑप्शन बी हुआ दंतवल्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंतवल्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो जांघ में होती है। सॉरी, मांसपेशियाँ पता है जबड़े की होती है अगर आप पूछे, और हड्डियाँ जो होती है जबड़े की हड्डियाँ मजबूत होती है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ा मजबूत जो हड्डियाँ मांसपेशियाँ होता है वो जबड़े में होती है, और सबसे बड़ा हड्डी तो जांघ में होती है, और सबसे छोटा हड्डी तो नाक में, सॉरी कान में होती है, मैंने उसको स्टेपेज बोलते हैं। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियाँ मिलकर बनाता है? 206, ये तो पता नहीं होगा, तो 206 होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? भाई एक ही क्वेश्चन कितना पूछेगा यार, 206। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? फिर से 206, ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थियाँ तो फीमर, जो फीमर होती है वो लंबा होता है, बड़ी हड्डी पूछ रहा है तो फीमर हो जाएगा जांघ का। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? देखिए, जो मानव जो कंकाल होता है वो परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 1.36 kg होता है। जो मानव शरीर का जो भार होता है 1.36 kg होता है। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है? देखिए, जो याद रखा, जो सांप जो होता है, सांप में ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सांपों में पाता है 200 और 200 400 जोड़े, 200 जोड़े पाए जाते हैं, मतलब टोटल 400। माने सांप में जो होते हैं ना सबसे अधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। अस्थि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो रक्त में होती है, सॉरी अस्थि में होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होती है? ऑसिपिटल कहाँ पे उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर डी, कपाल में। मानव शरीर में उपस्थित कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है? तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नाक में। कार्टिलेज नाक में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी की खंड होती है? मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकी खंड होती है? 30 होती है, सॉरी 33 होती है। कशेरुकी खंड 33 होती है। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो जांघ की। ऑप्शन नंबर बी, 36 का बी। मानव शरीर में सबसे लंबी होती है जांघ की हड्डी। हिंज जोड़ कहाँ होता है? तो कोहनी में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन होता है? तो दंती नाखून कठोर दंतलवक। मानव शरीर में तो दंतलवक होता है, दंतवल्क। ऑप्शन नंबर बी। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या तो 6। कर्ण जो कान जो होता है ना, कान का जो आपका कुल दोनों मिलाकर हो जाए तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी। कर्ण मतलब कर्ण पर लग जाता है, कान का जो हिस्सा जो हड्डी होती है उसमें हड्डी होता है, तो दोनों मिलाकर 6 होते हैं। वह संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी जोड़ता है, लिगामेंट नहीं, टेंडोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टेंडोन। वह संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है तो वो टेंडोन होता है। ऑप्शन नंबर सी। हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में क्या किया जाता है? हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में क्या किया जाता है? तो उम्र की जांच होती है, उम्र की जांच होती है। हड्डी बनने की परीक्षण
मानवों को क्या कहता है, तो उम्र की जांच की जाती है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कुंडक अलूखल संधि का उदाहरण क्या होता है? अलूखल, तो निम्नलिखित में से अलूखल क्या होता है? नितंब होता है, नितंब। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंडूक अलूखल संधि का उदाहरण क्या होता है? तो नितंब होता है। स्टेप अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाए थे? तो स्टेप, देखिए जो स्टेप होते हैं, जो स्टेप हड्डी होते हैं, स्टेप वो उंगली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नाक में, तो स्टेप नहीं, उंगली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेप जो होता है मानव शरीर को उंगली में पाया जाता है। 43 को 44 को। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहता है? रिब्स कहता है। छाती के जो आसपास जो हड्डियाँ होती है उसको क्या है, तो रिब्स कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी हड्डी नहीं? अच्छी हड्डी पूछा हुआ, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी नहीं है? तो कंधा जो है अच्छी नहीं है। जॉइंट पर हड्डी की सतह कौन सा मुलायम करती है? तो कार्टिलेज करती है। ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट पर हड्डी की सतह जो होती है मुलायम कार्टिलेज करती है। ऑप्शन नंबर ए। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहता है? जो दो अस्थि में दो अस्थि में दो हड्डी एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या, तो अस्थि मतलब स्नायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्नायु। जो दो हड्डी जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं उसको क्या, तो स्नायु, उसको जॉइंट फिगर भी बोलते हैं। देने के आपस में जो अगर दो हड्डी अगर जुड़ता है उसको स्नायु बोलते हैं, जो कि डॉक्टर एक्सरे द्वारा करते हैं। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न से किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो मानव शरीर में जो पाए जाते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जांघ संधि। जांघ संधि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी संधि कौन सी? जांघ संधि होती है, सॉरी जांघ संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी। 49 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 50 को हो गया। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, साइनोवियल द्रव। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम। देखिए कौन सा खनिज है, मतलब कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम। और कैल्शियम किससे मिलता है? विटामिन डी मिलता है, और ज़्यादा धूप में मिलता है। विटामिन डी का मिलता है, धूप से मिलता है। देखिए ये हो गया आज का 51 क्वेश्चन। ये कंकाल से आज 51 टॉपिक्स हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में बोले हाँ मैं एक और मैं क्विज चलाने वाला हूँ। अगर मेरा 100 जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, मेरा टेलीग्राम पे जैसे ही 100 हो जाएगा, मैं क्विज स्टार्ट कर दूँगा। वहाँ पे डेली अपना क्विज लगाइएगा, और मैं प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ, और जो मैं पढ़ता हूँ मटेरियल, वो मटेरियल भी वहाँ पर शेयर करते हैं। तो कोई बिहार पुलिस का तैयारी करो भाई लोग, तो मन से करेंगे। टाइम भी बहुत है, जीरो से हीरो बनने का मौका है, तो समय बहुत अच्छा खासा मिल चुका है। और मैं वही क्वेश्चन जो दूंगा जो बिहार पुलिस मतलब जहाँ से देते आया है, और वो टॉपिक सारा ख़त्म कर दूंगा। मैं मटेरियल नहीं दे पाता हूँ इसमें वीडियो में, बट हाँ टेलीग्राम चैनल पर मटेरियल आपको मिल जाता है, सारा मटेरियल मिल जाता है। तो टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। और जो भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो आपके पास क्वेश्चन था, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ बोलता हूँ। मैं देखो मैं बहुत थोड़ा सा हरासमेंट में रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन का स्टडी में क्लास करके भी जस्ट आया हूँ, और मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि मेरा था कि मैं इसका जो वीडियो था वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। और कल का जो रहेगा उत्तक से रहेगा, कल उत्तक से 100 क्वेश्चन रहेगा, और कल टॉपिक को भी ख़त्म कर देंगे। बायोलॉजी का ही उत्तक है, 3rd टॉपिक रहेगा, और मैं कल 100 क्वेश्चन और लाने वाला हूँ बायोलॉजी का। तो पर डे आपको क्वेश्चन मिलेगा, और वही क्वेश्चन मिलेगा जहाँ से बिहार पुलिस और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और चैनल अच्छी लगती हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, पैड क्लास का आपको वहाँ पे एक मटेरियल पीडीएफ मिल जाता है, प्लस में जो सेट होता है वो सेट का आपको मिल जाता है। तो भाई बिहार पुलिस के प्रॉपर वो बैच चल रहा है वहाँ पे। अगर आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे के आइएगा, आप खुद वहाँ मैच कीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ बहुत मैच करने वाला है आपको। तो तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जब मेहनत ही कर रहे हैं तो भाई मेहनत अच्छे से करना है, ये नहीं कि देखावटी मेहनत करना है, एक दिन पढ़ना 2 दिन नहीं पढ़ना, तो ऐसा नहीं मत कीजिए। पढ़िए तो मन से पढ़िए, नहीं पढ़िए तो नहीं पढ़िए, सिंपल सा बात है। जब मेहनत करेंगे तो ढंग से करेंगे,